विश्व गुरु बनने का जो ढिढोरा पीट रहे थे कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन जाएगा देश। अरे अंधभक्तों, देख लो कि तुम्हारे विश्व गुरु का हश्र क्या हो रहा है। इस देश को तुमने तुमने नहीं, प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा यहाँ पर भारत में, और आज मजदूरों को यहाँ से यह रोजगार इजराइल में मिल रहा है। तो बधाई है मोदी जी को। अभी और कुछ देखना बाकी है। अगर यही स्थिति रही, इस देश की जनता ने अगर नहीं समझा, तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी होगा। तो जनता क्या समझे? मिसाइलें चल रही हैं, वहाँ हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, ये चीज तो है। लेकिन जब हमको भूख से ही मरना है तो हम यहाँ क्यों मरेंगे? वहाँ चल के काम करेंगे। अगर करके निकल आए, कुछ पैसा कमा कर आ गए, तो अपने बच्चों परिवार को पाल लेंगे, नहीं तो फिर मर जाएंगे। आपको याद होगा, इजराइल ने भारत से 1 लाख मजदूर मांगे थे और अब उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 10,000 मजदूर इजराइल जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर हर घंटे मिसाइल दागे जा रहे हैं, हर घंटे बमबारी हो रही है, इमारतें ढेर हो रही हैं, इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। वैसे जगह पर भारतीय मजदूर भेजे जा रहे हैं, भारत के लोग भेजे जा रहे हैं और भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शशि उपाध्याय, एडवोकेट है और तमाम चीज़ों की समझ रखते हैं। क्या कहेंगे सर, इस कृत्य को किस तरीके से देखते हैं आप? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मोदी जी को। मोदी जी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा, और उन अंधभक्तों को भी बधाई देना चाहूँगा जो रोड पर चिल्ला के फिर रहे थे कि विश्व गुरु बन रहा है यह देश। विश्व गुरु बनने का जो ढिढोरा पीट रहे थे कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन जाएगा देश। अरे अंधभक्तों, देख लो कि तुम्हारे विश्व गुरु का हश्र क्या हो रहा है। इस देश को तुमने तुमने नहीं, प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा यहाँ पर भारत में, और आज मजदूरों को यहाँ से यह रोजगार इजराइल में मिल रहा है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए, और ये देश भी इस चीज को देखे और समझे, इनकी कथनी और करनी में, कि देश को ये कहां तक पहुंचा चुके हैं, किस गर्त तक ले जा चुके हैं, कि आज यहां से देश की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि यहां मजदूरी करने के लिए भी अब काम नहीं रह गए हैं। आपके पास नौकरी चाकरी तो और बात छोड़ दीजिए देने के लिए, यहाँ मजदूरी करने के लिए भी मजदूरों के पास भी काम नहीं रह गए, इसलिए इजराइल जाना पड़ रहा है। तो बधाई है मोदी जी को। अभी और कुछ देखना बाकी है। अगर यही स्थिति रही, इस देश की जनता ने अगर नहीं समझा, तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी होगा। तो जनता क्या समझे? जनता ने क्या किया? नहीं, जनता ने सत्ता किसने दिया है? सत्ता तो हमने आपने दिया है ना। तो हमने आपने दिया है इनको विश्व गुरु बनाने के लिए। इन्होंने कहा था कि विश्व गुरु हम बनाएंगे भारत को, भारत के लोगों को इतना समृद्ध बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे, इतना आर्थिक पक्ष में मजबूती हम ले आएंगे कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरी दी जाएगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा। क्या हुआ? टूरिज्म यहाँ का बढ़ा, मजदूरों को मंगाया जा रहा है इजराइल में। भारत से लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। ये बेहद, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बेहद शर्म की बात है भारत के लिए। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपने शान शौकत में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए अयोध्या में फूल वर्षा में और प्राण प्रतिष्ठा में खर्च हो रहे हैं। ये तो सादे वातावरण में भी इस काम को किया जा सकता था। अयोध्या में अगर मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, मंदिर बनने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा अन्य धर्माचार्यों को बुलाकर, जो हमारे शंकराचार्य हैं उनको बुलाकर, या प्रधानमंत्री स्वयं जाते, इनकी लालसा तो अपना करा लेते, लेकिन उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इवेंट कर रहे हैं। और इधर पेट से मरा हुआ जो मजदूर है, जिसके भूख लगी है, जिसको, उसको आज स्थिति ये बन गई है कि उसको इजराइल जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए अब यह देश की जनता भी देखे, और प्रधानमंत्री जी को हमारे तरफ से बधाई भी है। आखिर
ऐसी भी क्या वजह हो गई जो मजदूर जानते हैं कि वहाँ पर हमले हो रहे हैं, जान का सौदा कर रहे हैं और कभी भी किसी की भी जान जा सकती, बावजूद वहाँ जाने के लिए भीड़ लगी हुई है और तमाम राज्यों से वहाँ लखनऊ आ रहे हैं लोग। देखिए एक चीज बता दें, वहाँ मिसाइलें चल रही हैं, वहाँ हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, ये चीज तो है। लेकिन जब हमको भूख से ही मरना है तो हम यहाँ क्यों मरेंगे? वहाँ चल के काम करेंगे। अगर करके निकल आए, कुछ पैसा कमा कर आ गए तो अपने बच्चों परिवार को पाल लेंगे, नहीं तो फिर मर जाएंगे। मोदी जी तो अब तो यहाँ तो दोनों तरफ गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं जनता को। जो यहाँ मोदी ने खन रखे हैं, उनके अंधभक्तों ने खन रखे हैं, उसमें गिर कर मरे, या तो फिर हम इजराइल जाकर, सीरिया जाकर मरे। अब तो देश की हालत इन भाजपाई संघियों ने उस तरह की बना रखी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, चूँकि आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, कि अगर देश बचा रहेगा तब बहुत चीज़ें बची रहेंगी, आप बची रहेंगी, हम बचे रहेंगे, देश का स्वाभिमान सम्मान बचा रहेगा, देश की आज हकीकत यह है कि यही दिल्ली में आरबीआई को बाहर झोले में टांग कर घूमते हुए इन नजरों ने देखा है। अब आप कहेंगे बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन यही आरबीआई झोले में घूम रही है। सोचिए कि मोदी जी ने इस देश की इतनी बड़ी संस्था, जिस आरबीआई के नाम का एक बहुत बड़ा वो होता था कि आरबीआई, मेरे पास एक बहुत बड़ी थाती है, उस थाती को रोड पर झोले में लोग घुमा दिया। मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर डाला है। इन्होंने अपने शान शौकत और दिखावे और राजनीति और सत्ता के लोभ में देश के पैसे को लूट डाला है, खजाना खाली है। वो तो काला धन निकाल रहे हैं कांग्रेस। कहाँ से कौन आया काला धन? हमको बताइए ना, कहाँ लाए ये काला धन? कौन सा काला धन आया? कहाँ है वो पेट फुलाने और पचकाने वाला बाबा, एक आंख का अंधा रामदेव? कहाँ है काला धन? कहाँ आया? कौन ले आया है काला धन? बल्कि हमारे भारतवासियों पर जो कर्ज 55 करोड़ रुपए हुआ करते थे, आज वह लगभग 3 गुना बढ़कर 1,500 से ऊपर हो चुका है। तो आप ये देखिए कि इन्होंने कहाँ क्या दिया है, और काला धन कहीं कुछ नहीं आया है। इस देश की जनता को संघियों ने बेवकूफ बनाया, झूठ बोला, और झूठ ही नहीं बोला, आंख में मिर्चा। जैसे ये तुर्की संघी जो होते हैं, ये धुरिया राक्षस टाइप के होते हैं। जैसे आप कहीं खड़े हो, 4 लोग, एकाएक एक व्यक्ति आए और आपके आंख में धूल झोंक दे और आंख मलती रहे तब तक आपका झोला झंटा लेकर फरार हो जाए। ये धुरिया राक्षस हैं। ये देश की जनता की आंख में धूल झोंक कर देश का माल खा गए, आरबीआई साफ कर दिए, खजाना लूट लिए हैं और देश को भुखमरी के कगार पर पहुंचा चुके हैं। जगह जगह पोस्टर लगे हैं कि मोदी मतलब विकास की गारंटी। एक चीज आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जनता से कहना चाहता हूं कि 10 बरस का शासन मोदी ने कर लिया है। आज क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि देश में पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ गई? क्या आपके 10 बरस के कामों पर आपको विश्वास नहीं था? 10 बरस के काम पर अगर जनता का विश्वास आप पर होता तो ये पोस्टर लगाने की जरूरत आपको नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि 10 बरस आपने कुछ नहीं किया है, जनता को छला है, जनता के साथ झूठ बोला है। नहीं तो अगर आप काम किए होते तो काम दिखता। मनमोहन सिंह ने, जिस मनमोहन सिंह जी को यही मोदी जी मनमोहन सिंह कहते थे, मनमोहन सिंह ठीक है, इनकी तरह झूठ नहीं बोले, फरेब नहीं बोले, अनपढ़ गवार तो थे नहीं कि आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, अनाए बाएं साएं कुछ भी बोल जाएं। मनमोहन सिंह ने जो काम किया वो दिख रहा है। मनमोहन सिंह जी ने इतने बड़े बड़े समझौते विदेशों से किए। मनमोहन सिंह जी ने अपने, यही वो देश है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका था ये देश। मोदी जी सनद रहे, आपको सनद रहे इस देश को कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका था। और उस अर्थव्यवस्था को आप सत्ता में आते ही आप और आपके चेले चपाटे और आपके जो संघी गुंडे हैं आज इतना बर्बाद कर चुके हैं कि देश के मजदूर उस विभत्स स्थिति में जो
इजराइल की है, आज वहां जाने को तैयार हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए मोदी जी को। और एक तरफ आप अयोध्या और मथुरा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का इवेंट करा रहे हैं। ये भाजपाई अगर काम किए होते तो इनको गारंटी का बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। काम किया है तो गिनाने में क्या दिक्कत है? काम किया है तो गिना रहे हैं। कौन सा काम किया है बताइए ना। जो पोस्टर लगा के गिना रहे हैं। बस एक चीज, 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, यही बता रहे हैं। इनका सबसे बड़ा जो काम है भाजपा के 10 साल के शासनकाल का, मोदी जी का, ये बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं। इसके पहले बिना भूखों देश मर रहा था क्या? और 80 करोड़ लोगों को जब सरकार भोजन दे रही है तो आपने काम क्या किया? बेरोजगारी बढ़ाया, भूखमरी बढ़ाया। वो आत्मनिर्भर होने की भी बात करते हैं। कौन आत्मनिर्भर? कौन? हमारे घर में भोजन मोदी थोड़े नहीं पहुंचा रहे थे, आपके घर में थोड़े नहीं, हम लोग काम कल भी करके खा रहे थे। मजदूरी, मेहनत, नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यापार करके कल भी खा रहे थे। और आज भी, हाँ, इन्होंने उसमें से हमारे बिजनेस को खत्म किया है, हमारे व्यापार को खत्म किया है, नौकरी को खत्म किया है। इनके यहाँ तो बस आत्मनिर्भर अगर कोई बना है तो दो लोग, या तो अमित शाह और मोदी बने हैं और नहीं तो अडानी और अंबानी बने हैं। यही लोग आत्मनिर्भर बने हैं। बाकी देश भुखमरी के कगार पर खड़ा है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से देश में गुस्सा है और इजराइल जा रहे हैं मजदूरों की जान की चिंता है, हर किसी को यही चिंता है कि आखिर देश में ऐसी सिचुएशन आ गई जहां लोग अपनी जान देने के लिए खुद जा रहे हैं इजराइल, और साफ कह रहे हैं कि यहाँ भी तो भूखे मर ही रहे हैं, वहाँ जाके 2 पैसे कमाने का चांस ले रहे हैं, मर भी गए तो कोई बात नहीं, परिवार को 4 पैसे भेज देंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।